जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। अभी आप देखिएगा एसएससी जीडी का मेडिकल टेस्ट में कैसे कैसे क्या क्या होता है, सारा चीज़ सारा प्रोसेस आपको बताएंगे। आँख, नाक, कान, सारा चीज़ के बारे में कैसे क्या क्या होता है। आइए चलिए देखते हैं। पहले देखते हैं आँख का। आँख का देखिए, आपको आँख में 6/6 होना ज़रूरी है। 6/6 होना, आपको इस तरह का बोर्ड वहाँ पर लगा देगा। कम से कम 10 से 15 स्टेप की दूरी पर आपको इस तरह का बोर्ड लगा रहता है। उसमें से जो ऊपर से पूछना शुरू करता है और एक धीरे धीरे नीचे लेके जाता है आपको। और ये 6/6 होना ज़रूरी रहता है। आपका आँख आपकी 6/6 होना ज़रूरी है। ये इस तरह के यदि आपके आँख में इस तरह के धब्बे हैं, तो इस तरह के यदि आपके आँख में धब्बे हैं तो इससे कोई दिक्कत नहीं है आपको। इस छोटा मोटा ये धब्बा आपका आँख में चलेगा, इसके लिए आपको कोई पॉइंट नहीं देगा। आपको 6/6 आँख होना चाहिए। 6/9 भी रहेगा तो आपको पॉइंट मिल जाएगा। आपको कलर विजन नहीं होना चाहिए। देखिए, आपको इस तरह का आपको एक बुक रहेगा, उसमें रखा रहेगा। ये आपको बताना रहता है, कुछ अक्षर लिखा रहता है। जैसे 15 लिखा हुआ है, 45 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, 29 लिखा हुआ है। इस तरह से लिखा रहता है। आपको उसमें बताना रहता है। या लाइनिंग ऐसे ऐसे दिया रहता है, चारों तरफ इसे घुमा के लाइनिंग लिखा रहता है। बोलता है कि हाथ से उस पर ऐसे चलाइए, आप हाथ चलाना रहता है। आप यदि और इस तरह की यदि आपके आँख में है तो इसमें प्रॉब्लम हो सकता है आपको। ये 100% आपको पॉइंट मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं हथेली। हथेली में देखिए, हथेली में पसीना आता है। पसीना नहीं आना चाहिए आपका हथेली में, पसीना नहीं आना चाहिए। देखिए इसमें पसीना है, ये पसीना नहीं आता आपको। पसीना नहीं, थोड़ा मोड़ा पसीना रहता है तो वो लोग भी जानता है कि डर से थोड़ा मोड़ा पसीना आ जाता है, उसके लिए आपको पॉइंट नहीं देगा। ज़्यादा पसीना होगा तो उसके लिए आपको पॉइंट मिल सकता है। आइए आगे देखते हैं। कान में देख लेते हैं। आपको कान में क्या करेगा। कान में आपका इस तरह के देखिए, इस तरह के जो वहाँ पे इस तरह के मशीन से आपको चेक करता है कान में अंदर। सबसे पहले चीज़ कि आप सर पूरा सफाई करके जाएंगे। सारा चीज़ आपको सफाई करके जाना, कान और दांत सब चीज़ आप सफाई कर लीजिएगा। नहीं तो आपको कान में यदि गंदगी रहती है तो उसके लिए भी आपको पॉइंट मिल सकता है। कान सफाई करके जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई पॉइंट नहीं मिलेगा आपको। कान में बस छिद्र नहीं होना चाहिए, आपको कान में छेद नहीं होना चाहिए। जो अंदर जो चादरा रहता है कान के चादरा, उसमें छेदा नहीं होना चाहिए। और उसके बाद सारा चीज़ आपको सुनाई देना चाहिए, अच्छा सुनाई देना चाहिए। कान में आपको पॉइंट नहीं देगा। आगे देखते हैं। नाक। आइए नाक का देखते हैं। देखिए नाक में ये जो है आपकी जो हड्डी होती है, नाक के बीच की हड्डी जो बढ़ जाती है, थोड़ा मॉडरेट तक रहता है तो वो लोग आपको पॉइंट नहीं देता है। तो ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा बड़ा रहेगा तो आपको दे देगा। ज़्यादा बड़ा रहता है तो आपको दे देता है। ये नाक में थोड़ा सा मॉडरेट तक रहता है तो चलता है। ये देखिए, ये नॉर्मल है। आपको देख लीजिए, ये नॉर्मल है आपका, ये नॉर्मल है। ये मॉडरेट है, मॉडरेट तक रहता है। नाक की जो हड्डी रहती है वो थोड़ा बड़ी रहती है तो उसके लिए आपको पॉइंट दे देता है। ये ऑपरेशन करवा लीजिए, उससे ठीक हो जाएगा आपका नाक का। आगे देखते हैं। नोकनी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये नोकनी, नोकनी में बहुत से लड़कों या लड़कियों को प्रॉब्लम रहता है नोकनी में। जब भी आप दोनों पैर सटाते हैं, देखिए दोनों पैर जब आप सटाइएगा इस तरह से, दोनों ये आपका हील सटा होना चाहिए पीछे, आगे का पैर थोड़ा खुला होना चाहिए। इसमें आपका ये नोकनी नहीं होना चाहिए, ये सटना नहीं चाहिए आपको। यहाँ पे जो ये सटना नहीं चाहिए, ये घुटना के या ऊपर सटना नहीं चाहिए, या इतना देखिए ये दोनों गलत है। ये इतना नहीं बड़ा होना चाहिए। आप भी जिसको नोकनी का प्रॉब्लम है, जिसको नोकनी सटता है उसको बता दे रहे हैं, जिसको नोकनी सटता है आप उसमें ये दोनों के बीच में आप कुछ दिन तक, जैसे कुछ दिन तक हार्ड चीज़ रख सकते हैं। जैसे तकिया है, उसको मोटा एकदम कपड़ा लगाकर दोनों साइड, इधर तकिया इधर तकिया लगा कर, बीच में कोई हार्ड चीज़ लगा के इसको बांध के रख सकते हैं। थोड़ा बांध के रखिएगा ना, इस बांध कर 10 मिनट 15 मिनट तक सोने से आपका डेली का रूटीन बना लीजिए। आप 20 से 25 दिन करिएगा, आपका नोकनी सही हो जाएगा, नोकनी सही हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं। फ्लैट फुट, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। फ्लैट फुट देखिए, आप कोई भी दोस्त को जिसका फ्लैट फुट, जैसे पैर में ये गैप होना चाहिए, इतना ये गैप बीच में होना चाहिए। जब भी आप
कहीं बालू वालू पे अपना पैर रखते हैं तो आपको ये उखड़ना चाहिए, आपको छाप ये उखड़, ना कि ये पूरा फ्लैट फुट। देखिए ये फ्लैट फुट है, ये फ्लैट है, पूरा प्लेन है, नीचे का प्लेन नहीं होना चाहिए आपका। ये नॉर्मल है, ये हाई है, तो ये थोड़ा हाई रहता है तो चलता है, लेकिन नॉर्मल हाई थोड़ा रहता है चलता है, लेकिन ये फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, पूरा प्लेन नहीं होना चाहिए आपका। ये पूरा प्लेन नहीं होना चाहिए, प्लेन रहेगा तो आपको पॉइंट दे देगा। इस तरह का आपको पैर का छाप होना चाहिए, जब भी बालू वालू पे आप रखते हैं तो इस तरह से पैर का छाप होना चाहिए। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। देखिए ये हाथ का जो है ये आपको टेढ़ा नहीं होना चाहिए। देखिए ये जो है ये टेढ़ा नहीं होना चाहिए, 15 डिग्री तक होना चाहिए, 15 डिग्री तक होना चाहिए। ये देखिए ये नॉर्मल है, ये आपका नॉर्मल है, ये सही है, ये सही है आपको, ये नॉर्मल चीज़ है, ये टेढ़ा नहीं होना चाहिए। जब भी दोनों हाथ सटाते हैं तो थोड़ा सा दूरी रहना चाहिए, हल्का दूरी, ये ज़्यादा दूरी भी नहीं होना चाहिए। ये देखिए ये नॉर्मल है आपका हाथ का, ये साइज नॉर्मल है। आगे देखते हैं। दांत के लिए एक अलग से वीडियो हम आपको बना देंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगता है ये आपको हम बता दे रहे हैं, कौन कौन से। जब भी आप जाइएगा मेडिकल में मेडिकल देने, तो आपको सबसे पहले आपको एक आधार कार्ड लगेगा, 4 फ़ोटो लगता है, और रेसिडेंशियल यानी निवास प्रमाण पत्र आपको लगेगा, निवास प्रमाण पत्र आपको लगेगा। अब कैटेगरी हैं OBC SC ST हैं, तो OBC ST SC उसके फॉर्मेट में, उसी का फॉर्मेट देता है, एनेक्जर करके कुछ देता है, एनेक्जर 12 13 11 ऐसे करके देता है, उसी के फॉर्मेट में आता है। उसी फॉर्मेट में आपको OBC बनवाना होगा, ST बनवाना होगा, SC का सर्टिफिकेट बनवाना होगा, जो कि आप एक बार ब्लॉक से, फिर उसके बाद आप अनुमंडल से जाकर बना सकते हैं। ब्लॉक से एक दिन में बन जाता है, उसके लिए कोई परेशानी नहीं होना। आपको SSC के जो वेबसाइट वहाँ से एनेक्जर डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें ज़रूर बनाना है आपको, इसी फॉर्मेट में वो देखता है। नहीं तो फिर आपको टाइम दे देगा 2 से 3 दिन, आप जाइएगा, फिर आप वापस आइएगा, फिर बनवा कर आपको ले जाना है, नहीं तो फिर आपको रिजेक्ट कर देगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट लेना है? निवास सर्टिफिकेट, निवास कास्ट सर्टिफिकेट उसी के एनेक्जर पर, और आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और 10th का मार्कशीट और प्रोविज़नल और ओरिजिनल सर्टिफिकेट है तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट ले लीजिएगा। 12th का मार्कशीट और ओरिजिनल सर्टिफिकेट दोनों ले लीजिएगा। जो CBSE से होते हैं, जो CBSE से होते हैं लड़के, उनको केवल एक डॉक्यूमेंट लगता है, मार्कशीट, केवल मार्कशीट, उसी पर उसका प्रोविज़नल ओरिजिनल सर्व। जो बिहार बोर्ड से रहते हैं उनके लिए आपको प्रोविज़नल और ओरिजिनल दोनों लगेगा, दोनों लगता है। वहाँ पे आप जाइएगा तो व्यवस्था ले लीजिए, कम से कम 2 से 3 दिन आपको रख सकता है वहाँ पे, 2 से 3 दिन रखता है। आपका चेस्ट का जो एक्सरा होता है, चेस्ट का यदि एक्सरा होता है वहाँ पे, चेस्ट का एक्सरा होता है तो उसका रिपोर्ट अगला दिन आता है। इसीलिए आप कुछ अपने रहने का और खाने के लिए कुछ ले लीजिएगा वहाँ पे। जय हिंद दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।